जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ 40 पर्यावरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार प्रश्न। ये सभी एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में किसी न किसी टेट, सुपर टेट या स्टेट टेट पे ये पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड, पक्षियों की जो आँख की पुतलियाँ होती है वो घूम नहीं सकती, इसलिए पक्षी अपना गर्दन हिलाते हैं। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो फ्रेंड, ये अवधि है हमारी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन से हैं? फ्रेंड, ऐसे पक्षी जो बहुत दूर तक, मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वो हमारे चील, बाज और गिद्ध है। नेक्स्ट हमारा है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए कौन से खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यक है? तो फ्रेंड, हमें लौह और आयोडीन की मात्रा हमारे मांसपेशियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें लौह और आयोडीन खनिज चाहिए होता है। नेक्स्ट हमारा है, पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? तो फ्रेंड, सहती जो प्रोटीन, सहती मतलब सरफेस पे जो प्रोटीन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हम चावल को कई बार अच्छे से रगड़ेंगे तो उसका जो ऊपर वाला प्रोटीन होता है लेयर का, वो हट जाता है। नेक्स्ट हमारा है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड, बंजर हो जाएगी भूमि। ठीक है, अगर हम एक ही टाइप का फसल बार बार अगर उसी भूमि पर उगाएंगे और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज करेंगे और पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो भूमि क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। यह देखा है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों? तो फ्रेंड, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम्स की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारोत्तोलन को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन से भरपूर हो। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग जो करता है उसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। नेक्स्ट हमारा है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रकार से यह किया जाता है उसको बोलते थे फ्रेंड, इसे बोलते हैं निष्पावन। ठीक है, इसमें जिधर हवा चल रही है उधर उसकी साइड खड़े होकर के उसको हम क्या करते हैं, किसी बर्तन की सहायता से नीचे गिराते हैं, तो हवा की वजह से वो जो उसमें भूसे होते हैं वो नीचे और उड़ के दूर चले जाते हैं और जो अनाज होता है वो नीचे इकट्ठा होने लगता है। नेक्स्ट हमारा है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी है? तो फ्रेंड, ये हमारा वसा। ठीक है, फैट जो है हमें ऊर्जा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्यों? उबालने से क्या होगा दोस्त? उबालने से बहुत सारे रोगाणु उसके नष्ट हो जाते हैं और दूध को उबालने का जो अच्छा टेम्परेचर वो हमारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पाश्चराइजेशन। विटामिन बी 1 की कमी बेरी बेरी का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो फ्रेंड, बेरी बेरी में हमारी अस्थियां क्या होती हैं? मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। अस्थियां मतलब हड्डियां क्या होंगी? मुलायम होकर मुड़ना शुरू कर देंगी बेरी बेरी रोग में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें भी विटामिन सी होता है। नेक्स्ट हमारा है, और विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। ठीक है, जो मसूड़ों का एक रोग है। 14 नंबर है, अन्न समृद्ध स्रोत होते हैं। तो फ्रेंड, अन्न हमारे स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं। अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अरक्तता। 16 नंबर है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो फ्रेंड, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक मेन कंपोनेंट है हमारे भोजन का। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो फ्रेंड, हमेशा एक बैलेंस डाइट में हम प्रोटीन के फॉर्म में हम किसका प्रयोग करते हैं? दाल का। ठीक है, दाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन
और जल हमें एक बैलेंस में मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक है? तो फ्रेंड फास्फोरस। फास्फोरस हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने में काम करता है। ये हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो फ्रेंड पोटेशियम जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोजगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोग को आयरन की कमी से पूरा करने के लिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता था? फ्रेंड आयरन जो होता है आंवले में, हरी पत्तेदार सब्जी में, गुड़ में अधिक होता है। 21 है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र है। तो फ्रेंड अंतरिक्ष यान में बनाया हुआ परितंत्र हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, कृत्रिम परितंत्र का एग्जाम्पल है। 22 है, फाइट्रोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास। ठीक है, फाइट्रोन एक क्या पद्धति है? नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास। 23 नंबर है, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। तो फ्रेंड तंत्र के स्व संतुलित विकास के आधार पर की जाती है। दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड बोलते हैं हम सहजीवन। ठीक है, सेप्रोफिटिक एनिमल्स बोलते हैं। ये एक दूसरे के शरीर पे रहते हैं। जैसे व्हेल के शरीर पे बहुत सारी लीचें होती हैं, वो क्या करती लीचें, वो उस पर काई जो जमती है उसको धीरे धीरे खा जाती हैं, और इससे क्या होगा, दोनों का बेनिफिट होता रहता है। इसे हम बोलते हैं सहजीवन। नेक्स्ट हमारा है, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे बोलते हैं टेरिरियम। क्या बोलते हैं फ्रेंड? टेरिरियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेरिरियम क्या होता है? वह स्थान जहाँ छोटे जीव जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं। परितंत्र का हृदय कहलाता है। तो फ्रेंड ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र क्या कहलाता है? परितंत्र का हृदय कहलाता है। 27 नंबर है, एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं। तो फ्रेंड ये सभी क्या है? द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ठीक है, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता कौन कौन से हैं? बड़ी मछली, केचुए और मेढक। जलवायु 28 नंबर है, जलवायु एंटी नोमाइजिस व कवक को कहते हैं। तो फ्रेंड इसे बोलते हैं हम प्राथमिक उपभोक्ता। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। तो फ्रेंड इसे बोलते हैं जीरोफाइट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स। या ये लगभग 4-5 एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव है? तो फ्रेंड ये हमारे हैं पोषण स्तर 4 के। अपघटक मतलब डिकम्पोजर्स इंग्लिश में बोलते हैं। डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग एनिमल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय मतलब मिट्टी में मिला देने का काम कौन करता है? अपघटक। जैसे चींटी क्या है? एक अपघटक है। परितंत्र में अजैविक एवं जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी है। तो फ्रेंड ये हमारी है जैव संरचना। ठीक है, जैव संरचना क्या होती है? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच की कड़ी होती है। 32 नंबर है, पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है। तो फ्रेंड पादप वृद्धि मतलब पौधों की वृद्धि सबसे अच्छी किस में होती है? दोमट मिट्टी में होती है। 33 नंबर है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो फ्रेंड केशिकात जल को अवशोषित करते हैं। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। तो फ्रेंड क्या होते हैं? मांसल। मांसल का मतलब ये, जैसे एलोवेरा क्या है? अपने पत्तियों में पानी को स्टोर करके रखता है, इसे हम बोलते हैं मांसल। ठीक है, चपटे और गुद्देदार जो पत्ते होते हैं वो कहाँ तक ज्यादा उगते हैं? हमारे मरुस्थल में उगते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो फ्रेंड पारितंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड हमेशा सीधा बनता है,
ठीक है, इस टाइप का। एक तालाब में परितंत्र में जीव भाग का पिरामिड होता है, तो फ्रेंड ये हमारे साथ क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जीव भाग का पिरामिड कैसा बनता है, तालाब में उल्टा बनता है। घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, तो फ्रेंड हमेशा सदैव उल्टा बनता है ये। नेक्स्ट हमारा है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो फ्रेंड ये होता है एक दिशीय, वन डायरेक्शनल होता है ऊर्जा का प्रवाह। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का जो क्षय होता है वो 90% होता है। और एक दूसरे एग्जाम्पल में अगर दूसरे तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन को, तो 10% का नियम किसने दिया है, तो फ्रेंड ये दिया है लिंडमैन ने। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ओनली 10% होती है, बाकी 90% का लॉस हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की, तो फ्रेंड ये की थी हमारी चार्ल्स एल्टन ने की थी। दोस्त आज का जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।